नवेद, सियाने से लेकर अलीगढ़ तक आप ही पे क्यों ऐसे इल्जाम लगते हैं कि नवेद चौधरी सियासत कर रहा है तो अपने मकसद के लिए कर रहा है, अपने काम के लिए कर रहा है, अपने जाती फायदे के लिए? एक बा खुदा कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मेरे दामन पे एक दाग कोई दिखा नहीं, इंडिपेंडेंट में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका इतिहास जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ मेरा है। इतिहास तो न जाने किस किस पार्टियों से जुड़ा हुआ है। अभी साहब इससे पहले आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी आपने बताया आप ये कहिए कि आप आजाद हैं, किसी पार्टी के बैनर तले काम नहीं कर रहे। था। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद की आइडियोलॉजी बहुत पसंद करता हूँ। वो ही इज वेरी स्ट्रगलिंग तो मैन। आपके इस बात को देख के हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले अब जो है चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी से मेरा ताल्लुक, मेरा नाता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आजम खान साहब को बार बार जेल के अंदर घसीटा जा रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो चेहरा जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है और लगातार उस पर ये आरोप लगे रहते हैं कि वो विवादास्पद बयान देता है, और वो लड़का हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर बना रहता है। मेरे साथ नवेद चौधरी हैं। नवेद चौधरी, बेबाक आवाज टीवी में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सियासत कर रहे हैं, पढ़ाई में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप सड़कों पर नजर आते हैं। अभी वाइस चांसलर को लेकर कुछ आपके यहाँ पर कुछ उथल-पुथल चल रही है, उसको लेके बताइए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त माशाल्लाह से हमको दिया। और रहा सवाल मैडम वाइस चांसलर का, तो वो डिक्टेटरशिप पे आ चुकी हैं। जो एक हिटलर शाही होती है वो पूरा रवैया अपना चुकी है। और यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स इस बात से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, चाहे वो बैकलॉग्स के एग्जाम्स को लेके हो, चाहे वो फीस का कोई फी हाइक का मसला हो, या फिर यूनियन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट यूनियन का होना नहीं होना, ये बहुत अपने आप में एक बड़ा नुकसान यूनिवर्सिटी का है। और जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरह इस यूनिवर्सिटी की भी नींव हिलने जा रही है जब तक ऐसे वाइस चांसलर डिक्टेटरशिप करते रहेंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं एज ए स्टूडेंट लीडर मुझसे जितनी ताकत हो सकती है इस्तेमाल करूंगा और ऐसे डिक्टेटरशिप के खिलाफ क्या 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 डिक्टेट कर रही हैं वो, क्या थोप रही हैं आप? अभी देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में पिछले 6 महीने पहले जब एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें मैं भी कुछ शामिल था, तो मैडम ने उसमें वादा किया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शंस करा देंगे। लेकिन दिसंबर चला गया, नेक्स्ट न्यू ईयर शुरू हो चुका, उसके बाद में भी मैडम का कोई रिस्पांस नहीं है। मैडम स्टूडेंट से मिलती नहीं है। किसी भी तरह के किसी भी जायज मांग को लेके स्टूडेंट अगर सड़क पे आता है तो मैडम वहां पे लाठियां बरसवाने का काम करवाती हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर के एडमिनिस्ट्रेशन का एंटर होना दिस इज नॉट इलीगल। ये अगर देखा जाए एमयू एक्ट के हिसाब से ये लीगल नहीं है, फिर भी मैडम उसको अंदर दाखिल कराती हैं, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो फिर क्या है? तो सड़कों पे तो नवेद चौधरी रहते ही हैं। आप किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा रहते हैं सड़कों। अगर हम सड़कों पे अगर एक बार नहीं सुनिए, अगर आप वाइस चांसलर को लेकर एक बार सड़क पे आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे पहले तमीज, तहजीब और तमद्दुन के लिए जानी जाती है। ठीक है। तो उसका एक जो परफॉर्मा होता है, एक उसका जायज तरीका होता है, उसको लेके चलना होता है। और रहा मेरा सवाल सड़क पे रहने का, तो अगर मैं सड़कों पे नहीं रहूंगा या मैं किसी भी मुद्दे के लिए नहीं निकलूंगा, तो शायद मैडम वाइस चांसलर अपने मुफाद के लिए उसको यूनिवर्सिटी को बेच भी डालेंगी। मैं यह गंभीर आरोप लगा। नवेद, सियाने से लेकर अलीगढ़ तक आप ही पे क्यों ऐसे इल्जाम लगते हैं कि नवेद चौधरी सियासत कर रहा है तो अपने मकसद के लिए कर रहा है, अपने काम के लिए कर रहा है, अपने जाती फायदे के लिए कर रहा है? एक बा खुदा कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मेरे दामन पे एक दाग कोई दिखा दे। नहीं, दाग तो नहीं है, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं। मेरे जाती मफाद की बात आपने की तो मैं वो बता रहा हूँ। फिलहाल हालांकि चूंकि मेरे छोटे भाई सुदैफ चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, मैं अपनी सारी सियासी मरहले छोड़कर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के सारे मुद्दों को छोड़कर मैं बना रहता हूं बराबर जरूर, लेकिन चूंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाई ने एक कदम रखा है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा भाई नहीं, खाली सिर्फ इस वजह से भी कि युवा अगर राजनीति में आते हैं, मैं इस बात को बेहद पसंद करता हूं, युवा अगर राजनीति में आते हैं तो उसके युवाओं के हाथों में जब बगदौड़ होती है तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत सुहाना होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। हम खुद यही चाहते हैं और इसी लिहाज से हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इलेक्शन कराना चाहते हैं ताकि हमारी क्वालिटी निकल के आए, हमारी लीडरशिप उभरे। और चूंकि यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल जरूर मैं लड़ूंगा, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन होता है तो किसी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे या आजाद लड़ेंगे? मैं आपको बता दूं कि वाज़े तौर पे कि यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिकली, तो इंडिपेंडेंट होता है और इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन। नहीं, इंडिपेंडेंट में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका इतिहास जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है पहले। मेरा इतिहास तो न जाने किस किस पार्टियों से जुड़ा हुआ है। अभी साहब इससे पहले आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी आपने बताया था, तो उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। चूंकि मैंने जैसे आपको कहा था, आपसे ये कहलवाना चाह रहा हूँ, या तो आप ये कहिए कि आप आजाद हैं, किसी पार्टी के बैनर तले काम नहीं कर रहे हैं,
स्टिल मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ। और अगर बात करें आइडियोलॉजी की, तो हाल ही में मुझे बेहद जो पसंद है, अगर मेरी आप राय लेना चाहें तो आज के दौर में मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आइडियोलॉजी बहुत पसंद करता हूँ। वो ही इज़ वेरी स्ट्रगलिंग मैन। मतलब जा रहे हो आप ज्वाइन करने? No, I'm not going to join the party, but I really impressed You're about his thinking about political it, na? activities. You're thinking, na? Yeah, I'm not thinking about it. I'm not saying that I'm thinking. I said that I will be inshallah, the president of Aligarh Muslim University. You like the ideology of Chandrasekhar Azad. That's mean you are going to join party, na? I didn't said कि मैं वो join करूँगा. So what is the meaning of that? I said कि मुझे बहुत ही ज़्यादा Only liking. Exactly, मैं like करता हूँ, और मैं उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी मेहनत को, जितने मेहनत का वो शख्सियत है, just impressive. तो आपके इस बात को देख के हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले अब जो है चंद्रशेखर की तरफ जाने वाले हैं। आपके लिए नहीं, मतलब आपके जैसे। आई एम नॉट समाजवादी भाई, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी से मेरा ताल्लुक, मेरा नाता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आजम खान साहब को बार बार जेल के अंदर घसीटा जा रहा था। चलो एक आखिरी सवाल, सुदैव चौधरी के इलेक्शन में किस तरह का रोल रहने वाला है? क्या वहां पर जनता जो है क्या करने वाली है? क्या आपको लगा वहां? मैं समझता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद को अगर इस तरह के युवा मिल जाएं जैसे सुदैव चौधरी पार्टी के अंदर मेहनत कर रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि वो खुद मेहनत कश है। और सुदैव चौधरी के बारे में अगर मैं बात करूं, नॉट बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू मी, लेकिन वो बंदा वाकई मेहनत का लड़का है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। तो मुझे खुद महसूस होता है कि जरूर इस तरह के लोग जो है पॉलिटिक्स में और रहनुमाई में होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवेद चौधरी आपका। तो नवेद चौधरी हमारे साथ में थे, फिर हाजिर होंगे नए खबर नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।